नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज आपको हम रूबरू कराने वाले हैं उन बयानातों से जो बड़ौदा उपचुनाव में के परिणाम आने के बाद सामने आ रहे हैं। चाहे वो गठबंधन की हार के बाद उनकी तरफ से आ रहे हों परिणाम और बयान, उसके इस बाद अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो उनकी तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों के बयानों की दिशा अलग अलग है। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। बड़ौदा उपचुनाव के दौरान आखिरी कुछ दिनों में मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा किया, मुख्यमंत्री ने वहां जनसभाएं की, मुख्यमंत्री ने वहां संबोधन में जजपा का भी जिक्र किया और इस बात की उम्मीद भी लगाई कि गठबंधन अच्छा प्रदर्शन बड़ौदा में करेगी और योगेश्वर दत्त यहां से जीत करके चंडीगढ़ पहुंचेंगे और पहली बार बड़ौदा में कमल खिलेगा। लेकिन परिणाम इसके उलट आए। बेशक योगेश्वर दत्त का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले बेहतर रहा, लेकिन जब मुख्यमंत्री से यह पूछा गया कि जेजेपी का कितना समर्थन मिला, इस गठबंधन का कितना साथ मिला और जेजेपी का वोट क्या ट्रांसफर हुआ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पास, गया क्या वो वोट, क्या कहना था मुख्यमंत्री का, सुनिए। नहीं, अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। जो तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों के जो वोट है वो हमारे पास आए हैं। दुष्यंत चौटाला को सुनना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि हम मिलकर लड़े और ये जो 50,000 वोट आए हैं ये इसी का नतीजा है। बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही है। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। अगर वोट 50,000 से ज़्यादा आए तो दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, मगर कांग्रेस के पक्ष के अंदर लोगों ने ज़्यादा वोट डाले थे और उपचुनाव कोई पहला नहीं है जो सरकार के विपक्ष किया। एक बार जरा अजय चौटाला को भी सुनिए। गठबंधन सरकार 10,000 वोटों से हार है तो क्यों? ये तो विश्लेषण का विषय है, इसमें बैठ के विश्लेषण करेंगे फिर बताएंगे। गठबंधन सरकार 10,000 वोटों से हार है तो क्यों? ये तो विश्लेषण का विषय है, इसमें बैठ के विश्लेषण करेंगे फिर बताएंगे। और इन सबसे इतर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय चौटाला ने इस गठबंधन को निशाने पर लिया और क्या कुछ कहा, सुनिए। जो बारी बारी गठबंधन की बात करते थे, लोगों ने उस गठबंधन को नकार दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक साल में जिस तरह से लोगों ने नकारने का काम किया है, उससे मुख्यमंत्री को सबक लेना चाहिए। ये जो अध्यादेश है, ये बीजेपी जो लेकर के आई, जिसका कानून बनाया, वो किसान की डेथ वारंट पे दस्तखत है और कांग्रेस इसलिए जीत गई वहाँ पे कि वहाँ लोग आपका आपस का वोट जो उसको डिवाइड नहीं करना चाहते थे। उनको कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आया तो लोगों ने फिर फैसला कर लिया कि इसको हराने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। जी हाँ, तो अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि वहां के मतदाताओं को कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आया और इसलिए वो वोट को डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आया है अभय चौटाला की तरफ से। चार खास मेहमान इस वक्त पॉलिटिकल पंचायत में जुड़े हुए हैं, तारुफ कराते हैं फिर चर्चा करते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, स्वागत है प्रवीण जी आपका। जितेंद्र चंदौलिया जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं, जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुखवंत जी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुखवंत जी आपका। और दीप कमल सहारण जी हमारे साथ जेजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, दीप कमल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत प्रवीण अत्रे जी आपसे करता हूं मैं। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर, जब उनसे पूछा गया आज पत्रकारों की तरफ से कि क्या जेजेपी का वोट शिफ्ट हुआ, उन्होंने कहा कि अगर होता
पूरी तरह से अगर होता तो हम 80 पहुंच जाते। तो कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे प्रवीण अत्रे जी कि जेजेपी का वोट इसका मतलब नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के खाते में। नहीं आया। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि गठबंधन का फायदा हुआ है, लेकिन 100% वोट ट्रांसफर हो जाए ऐसा नहीं होता। उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे कही है ये बात, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कोई शक और शुबा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वोट पड़ा, हमारे उम्मीदवार को 50,000 के लगभग वोट मिला। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें गठबंधन का लाभ हुआ, तभी 50,000 के करीब वोट मिला। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि बिल्कुल हमें वोट मिला ही नहीं जेजेपी का। मुझे तो लगता है कि विचार ये है जी प्रवीण अत्रे जी, जो आप लोग लगातार इस चुनाव प्रचार के दौरान उधर नेता और चैनल पे तमाम प्रवक्ता इस बात का दावा कर रहे थे कि जेजेपी का वोट मिला लीजिए 32,480, बीजेपी का मिला लीजिए 37,726, पिछली बार के नतीजे को जोड़ लीजिए और इस बार नतीजे के लिए तैयार रहे। तो ये एक तरह से हवाई बातें कर रहे थे आप लोग, तमाम जो प्रवक्ता जुड़ते थे और कहते थे कि बीजेपी और जेजेपी का वोट मिल जाएगा और बिल्कुल में 70,000 आ जाएगा। तो हवाई बातें हो रही थी चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों की तरफ से। ऐसा है साकिब, ऐसा है, जेजेपी के वोट के बारे में यहाँ जेजेपी के प्रवक्ता है वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अजय सिंह चौटाला जी ने जो आज बयान दिया है मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। वही एक सेंसिबल बयान है, ये कहा एक सेंसिबल बयान अजय चौटाला की तरफ से ही सामने आया है। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से अजय सिंह जी ने कहा कि हम इसका विश्लेषण करेंगे, तो नेचुरली वो विश्लेषण करेंगे। प्रवक्ता जेजेपी के मौजूद है, वो बेहतर बता पाएंगे जेजेपी के बारे में अगर कोई भी सवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित सवाल का जवाब दे सकता हूँ, उसी के लिए एप्लीकेशन। हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हमें गठबंधन का लाभ हुआ है, लेकिन 100% वोट ट्रांसफर हो जाए ऐसा संभव ही नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। तो एक चीज बता दीजिए, ये जो 37,726 से 50,070 वोट है, ये जो एडिशनल वोट है वो जेजेपी का वोट है। देखिए, हमें गठबंधन का लाभ हुआ है तो मुख्यमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं। नहीं, मैं तो बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि 37,726 से 50,070 का जो आंकड़ा तक पहुंचे हैं, ये जेजेपी का वोट है जो कि इस बार आपके साथ शेयर किया गया। आप तो मतलब आप वही हैं 37,726 पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें गठबंधन का लाभ हुआ है, ये मैंने भी कहा और मुख्यमंत्री जी ये बात कह चुके हैं। अब जेजेपी का कितना वोट ट्रांसफर हुआ है ये विषय जेजेपी का है, इसके बारे में दीप कमल जी यहाँ बैठे हैं, ठीक है, कर देंगे। जरा दीप कमल जी, ये बात हम मान रहे हैं। दीप कमल जी इस बात का जिक्र कर दीजिए। प्रवीण अत्रे जी भी पूछ रहे हैं, हरियाणा की जनता भी पूछ रही है, विपक्ष भी पूछ रहा है और हम भी पूछ रहे हैं। बताइए क्या पूछ रहे हैं साकिब जी? प्रवीण अत्रे जी ये कह रहे हैं कि जेजेपी के प्रवक्ता बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जेजेपी का कितना वोट बीजेपी के खाते में गया। साकिब जी, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि 50,000 जब लोग वोट आते हैं तो उसके जो संख्या आती है चुनाव आयोग की मतगणना के बाद, उसके बारे में हम एक एक वोट के बारे में ये अलग अलग रख सके कि ये इस पार्टी का वोट था, ये इस पार्टी का वोट था, ऐसा कुछ नहीं है। दीप कमल जी, दीप कमल जी एक बार स्काइप आपका शायद ऑफ हो गया है, एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि आपकी सिर्फ आवाज हमें मिल रही है, आपको देख नहीं पा रहे हम लोग। मेरी तरफ से ठीक है, आप एक बार उधर से चेक करवाएंगे तो मैं चाहूँ तो मैं दोबारा कनेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, दोबारा कनेक्ट कर लेते, तब तक मैं कांग्रेस के ऑन है, हमें नजर आ रहे हैं दीप कमल जी, स्काइप तो ऑन है इनका, हमें नजर आ रहे हैं। चलिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है वो देख लेते हैं, तब तक हम जितेंद्र चंदोलिया जी का रुख कर लेता हूं। जितेंद्र चंदोलिया साहब, स्पष्ट तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ये कह दिया गया, अभय चौटाला जी का जो स्टेटमेंट आज सामने आया है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता हुआ लोग देख रहे थे, इसीलिए वोट का डाइवर्जन नहीं किया लोगों ने और कांग्रेस को जिता दिया। यहां से अग्री करते हैं आप इस बात से? देखिए, मैं बात करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक हमारी कहावत है, कवि की पंक्ति की आवाज है अवाम नकारे खुदा, जनता जनार्दन की आवाज ईश्वर परमात्मा की आवाज है। लेकिन आज जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, संवैधानिक जो प्रक्रिया है और उसके तहत जो चुनाव हुआ है और जो जनादेश दिया है बड़ौदा की जनता ने, उसको सभी पार्टियों को उसको
एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपके चैनल पर एक बात कही थी कि चुनावी नतीजे आने से पहले कि चुनावी नतीजे कुछ भी हो, जो जनता अपना जनादेश देगी वो हमें स्वीकार होगा। पहली बात तो ये, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि आप उस जनता का भी, उन कार्यकर्ताओं का भी आप मान सम्मान गिरा रहे हैं, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक करके मेहनत करके इनकी पार्टी के लिए मेहनत की, और बड़ौदा की उस जनता का भी अपमान कर रहे हैं जिस बड़ौदा की जनता ने इन लोगों को वोट दिया। लेकिन जीत सच्चाई की हुई, जीत किसान की हुई, बड़ौदा में जीत मजदूर की हुई, जीत 36 बरादरी, हर धर्म हर मजहब की हुई, बड़ौदा की जीत हुई वहां पर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ौदा की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराई से ठीक है जितेंद्र जी, मैं लौटता हूं। करना सुखवंत जी, स्पष्ट कर दिया अभय चौटाला ने, चुनाव से पहले ही वहां के जो तमाम मतदाता हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी को जीतता हुआ देख रहे थे, इसलिए उन्होंने इनेलो के प्रत्याशी को वोट नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपकी जो डबल इंजन की सरकार है यहाँ प्रदेश के अंदर, जो लाठीचार्ज किसान पे हुआ पीपली में, सुखवंत जी, मैं ये कह ही नहीं रहा, ये तो अभय चौटाला कह रहे हैं, आप उनकी बात को डिनाई करेंगे क्या? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल आ रही है सुखवंत जी। मैं जो अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है उसी बात को मैं कह रहा हूं, और वो सच भी है। नहीं, उन्होंने तो ये कहा है ना कि कांग्रेस के प्रत्याशी को मतदाता जीतता हुआ देख रहे थे, इसलिए वोटों का डाइवर्जन नहीं किया, डाइवर्ट नहीं किया वोट को और उनको जीतने दिया। तो ये सच है ये बात, इसमें कौन सी गलत बात कह दी? मतलब आप लोगों की जो तमाम कोशिशें थी, आप लोगों की कोशिशें, वो उस पर चुनाव से पहले ही पानी फिर गया था। आप लोगों ने कोशिशें उस हिसाब से नहीं की। मतदाताओं की पहली पसंद कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आप मेरे को बोलने का मौका दे तो मैं बताऊं जी। इसी मुद्दे पर बोलिएगा सर, भटकिएगा मत थोड़ा। दो तीन चीजें, हाँ मैं भटकूंगा नहीं, मैं इसी पे करूंगा। दो तीन चीजें चुनाव के दौरान हुई हैं। देखो, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि हरियाणा प्रदेश का किसान, कमेरा, गांव, ग्रामीण सब बीजेपी को कोड़े लगाना चाहता था। उनका प्राइम उद्देश्य ये था कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। अब चुनाव के दौरान जो एक दो घटनाएं हुई हैं उनका आप जिक्र करें। जिस प्रकार से सिलेंडर बांटे गए, जिस प्रकार से बेकायदगियां की गई, उन घटनाओं ने कैटालिटिक इफेक्ट दिया। लोगों के दिमाग में ये बात चली गई कि ये बीजेपी किसी भी तरीके से जीतनी नहीं चाहिए। सारी बातें सच। और डॉक्टर कपूर नरवाल जी, आपकी सारी बातें सच, मान लिया आपकी सारी बातें सच, तो जनता की पहली पसंद इनेलो क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों? अरे मैं बता रहा हूं साकेत भाई, सुनो तो सही आप। इसी बात पे आइए ना सर, सबसे पहले इसी का जवाब दीजिए ना। क्या से बीजेपी ने नाराजगी, सिलेंडर बांटा, क्या छोड़ दीजिए, आप पहली पसंद क्यों नहीं, ये बताइए। डॉक्टर कपूर नरवाल की घटना, उनका बैठना एक साइकोलॉजी की घटना थी, जिन्होंने लोगों के दिमाग में असर किया कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है। वो चुनाव के दौरान की घटना है। दूसरी बात, सिलेंडर बांटने की घटना को मैं ये कह रहा हूं कि इनका पोलराइजेशन बढ़ाने में कैटालिटिक इफेक्ट है। इन्होंने कैटालिस्ट का काम कैसे किया कि लोगों को ये लगा कि बीजेपी किसी भी तरीके से अनफेयर मीन्स अपना करके जीत सकती है, और वो पोलराइजेशन बढ़ा। लोगों ने ये सोचा कि हम इतने एक तरह से पोलराइज होकर के बीजेपी को हराना उनका उद्देश्य था। मैं इस बात को अपने आपको जिताना उद्देश्य नहीं था। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। सुखवंत जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं ये पूछ रहा हूं कि बीजेपी को हराना था, इनेलो को नहीं जिताना था। यहाँ पे सबका उद्देश्य बीजेपी को हराना था, और आपको जिताना क्यों नहीं था? इनेलो को जिताना क्यों नहीं था? कांग्रेस को जिताना क्यों था उद्देश्य? तो आप यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती है, यहाँ पे किसान जीता है। तो मतलब किसानों की पार्टी कांग्रेस है, और उस बात को किसानों की पार्टी कांग्रेस है। आप ये कह रहे हैं कि किसानों का प्यार कांग्रेस को मिला। आप ये कह सुखवंत जी कि कांग्रेस का प्यार कांग्रेस को किसानों का प्यार मिला, आपको किसानों का प्यार नहीं मिला। आप किसानों की बात नहीं करते क्या आप किसानों के हितैषी नहीं है? कृषि कानून को लेकर के आपने जो तमाम चीजें की वो लोगों तक नहीं पहुंची। किसानों का प्यार कांग्रेस को मिला, आप ये कह रहे हैं, तो कांग्रेस किसानों की पार्टी हो गई। मेरा जवाब तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूं कि एक साल पहले भूपेंद्र हुड्डा उसी सोनीपत लोकसभा से आ रहे, जहां का ये बड़ौदा पार्ट है। छोड़िए ना सर, ये बता दें कि हम चर्चा बड़ौदा के में हुए इस उपचुनाव के परिणाम के बाद आए बयानों की कर रहे हैं। मैं ना तो 2019 जा रहा हूं, ना 2014 जा रहा हूं, ना 2010 जा रहा हूं। सर मैं कहीं नहीं जा रहा,
मैं तो मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं। आपने खुद यह कहा कि किसानों की जीत हुई है। चुनाव आयोग क्या कहता है? कांग्रेस की जीत हुई है, यानी कि कांग्रेस इज इक्वल टू किसान। आपके मुताबिक, आपके मुताबिक मैं ये कह रहा हूं, आप सुनो तो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि किसानों ने बीजेपी को हराने का मन बनाया था और कांग्रेस को जिताने का मन बनाया था। आपको जिताने का मन नहीं बनाया, आपको जिताने का मन नहीं बनाया। लेकिन आप सर सुखवंत जी, आप कान, सुखवंत जी आप कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए। आप ये कहिए कि बीजेपी को हराने का मन बनाया था या किसानों की जीत हुई है। इन तमाम बातों का रिजल्ट इतना ही है सुखवंत जी कि वहां के मतदाताओं ने बीजेपी के साथ साथ आपको हराने का भी मन बनाया था। बीजेपी के साथ साथ आपको भी वोट ना देने का मन बनाया था वहां के मतदाताओं ने। साकेत भाई, ये कांग्रेस का पॉजिटिव वोट नहीं है, और उसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि एक साल में भूपेंद्र हुड्डा जी ने, कांग्रेस ने क्या कर लिया कि वो सोनीपत से लोकसभा का हारने के बाद बड़ौदा उसी का पार्ट था, क्या पॉजिटिव कर लिया उन्होंने? तो आपको सोचना चाहिए, मैं वही कह रहा हूं, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको वोट क्यों नहीं मिला। ये नेगेटिव वोट था, और वो लोगों ने ये मैंने बताया ना, बीच में घटनाएं हुई। डॉक्टर कपूर नरवाल की घटना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करके गई, और कांग्रेस नहीं जीती है। यहाँ पे कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल नहीं जीती है। यहाँ पे बीजेपी हारी है। सवाल यही है सुखवंत जी कि आपके नेता ने ये कह दिया कि लोगों ने मन बना रखा था कि कांग्रेस को जिताना है। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि आपको जिताने का मन क्यों नहीं बनाया। अरे मैं बता रहा हूं साकेत भाई कि डॉक्टर कपूर नरवाल की घटना, उसके बाद से कई और घटनाएं। आज पहली बार ऐसा लग रहा है सुखवंत जी कि आप इस चीज में बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं, और आप भी ये चाह रहे हैं कि मैं कहीं अनकंफर्टेबल नहीं हूं। पहली बार लग रहा है मुझे। अब तक तो यही लगता था कि आप बड़े अच्छे तरीके से मेरे सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अभय चौटाला के स्टेटमेंट के बाद आप थोड़े से अनकंफर्टेबल जोन में पहुंच गए, क्योंकि आपको जवाब देते बन नहीं रहा। मैं बिल्कुल, मैंने जवाब दे दिया। आप उस जवाब को समझना नहीं चाहते। सैटिस्फैक्टरी जवाब शायद मेरे लिए नहीं है, हो सकता है आपके लिए सैटिस्फैक्टरी जवाब हो, मेरे लिए नहीं है, और जनता तक हम छोड़ देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, कंफर्टेबल ठीक है, ठीक है सुखवंत जी, ठीक है सुखवंत जी, मैं इस मुद्दे पर भी और लौटूंगा जब तक ये चर्चा चलेगी। मैं बार बार आपसे पूछूंगा। आगे बढ़ते हैं। दीप कमल जी चूंकि है नहीं हमारे साथ, वो दोबारा से जब जुड़ेंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगा। प्रवीण अत्रे जी, आज दुष्यंत चौटाला का एक स्टेटमेंट आया है, आपने सुना होगा। वही कह रहे हैं किसका वोट किसको गया ये सब जानते हैं। अगर 50,000 आया है तो मिलके लड़े इसीलिए आया है, नहीं तो ये भी नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि सरकार उपचुनाव में पहली बार हारी हो। देखिए ऐसा है साकेत, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सुखवंत जी ने और अभय सिंह जी ने जो कहा है उस पर 2 लाइनें जरूर कहूंगा। मुझे पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है अभय सिंह जी के बयान के बाद और सुखवंत जी के तर्कों के बाद कि इंडियन नेशनल लोकदल ने राजनीतिक समर्पण कर दिया, पॉलिटिकल सरेंडर कर दिया। कहीं ना कहीं जिस तरह से सुखवंत जी ये कह रहे हैं कि सबका उद्देश्य भाजपा को हराना था, उससे ये 22 बात की सबूती आती है कि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के सामने समर्पित हो चुकी थी। लेकिन साथ में ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने हराया। अब मैं इनको थोड़ा तर्क के आधार पे बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों का जबरदस्त समर्थन मिला। 2014 में इसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 9,000 वोट मिलते हैं। 2019 विधानसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 37,000 के लगभग वोट मिलते हैं, और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 50,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं। क्या ये साबित नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को किसानों का भरपूर समर्थन मिला? क्योंकि ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो पूरी तरह से जहां के लोग कृषि पे आधारित है, जहां बहुतायत में कृषक है, किसान है। क्या ये आंकड़ा बताने के लिए काफी नहीं है? लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल अपनी कमी को छुपाने के लिए जिस तरह से राजनीतिक समर्पण कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस के सामने समर्पण कर रही है, मुझे वो चीज बहुत हैरान कर रही है। दूसरी बात, आपने जो बात दुष्यंत जी के बयान के बारे में कही, देखिए 2 बयान है। दुष्यंत जी ने कहा कि 50,000 वोट कैसे आई, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें गठबंधन का फायदा हुआ। तो दोनों में अंतर क्या है? संदर्भ तो एक ही है कि हमारे गठबंधन उम्मीदवार को 50,000 मत मिले हैं, पहले से 13,000 मत बढ़ के मिले हैं, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें गठबंधन का फायदा हुआ है। तो मतलब तो एक ही है।
देखिए यहाँ पे साकेत, जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रवीण जी, दीप कमल जी आ गए। दीप कमल जी आ गए, फोन लाइन पे है हमारे साथ। दीप कमल जी, उस समय आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। प्रवीण अत्रे जी और हम भी ये जानना चाह रहे थे कि क्या 37,726 से 50,070 तक का ये फासला जो तय किया गया है, ये जो 12,500-13,000 के करीब जो इंक्रीज हुआ है वोट, वो जेजेपी का वोट है क्या? देखिए साकेत, जो पिछला चुनाव था उसमें बीजेपी अलग लड़ रही थी और बीजेपी अलग थी। उस वक्त दोनों पार्टियों को अपने अपने हिसाब से वोट मिले थे और इस वक्त गठबंधन का उम्मीदवार था, इसलिए जो 50,000 वोट मिले हैं वो गठबंधन के वोट हैं। गठबंधन के दोनों दलों के कार्यकर्ता लगे हुए थे, उनकी मेहनत से आए हुए वोट हैं। उसमें कौन सा वोट किस पार्टी के लिए पड़ा है, बीजेपी के लिए पड़ा है या जेजेपी के लिए पड़ा है, ये विश्लेषण करना मेरी क्षमता से बाहर है। मैं तो इतना अंदर तक नहीं जा सकता किसी बात के, किसी भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सिर्फ आंकड़ा पता चलता है वोटों की गिनती से, और आंकड़ा ही हमारे सामने है। अब उसमें से किसका वोट कहाँ गया, कितना मिला, ये विश्लेषण का विषय, जैसे अजय सिंह जी ने कहा, वो जरूर हो सकता है दोनों पार्टियों के लिए, लेकिन इसमें से कितने वोट बीजेपी के और कितने जेजेपी के, ये मेरी क्षमता से बाहर है। लेकिन दुष्यंत चौटाला तो ये कह रहे हैं कि किसका वोट किधर गया सबको पता है। सबको पता है, इसमें उन्होंने ये कब कहा कि किसके वोट कितने किसको गए? नहीं, उनका ये कहना था कि किसका वोट कहाँ गया सबको पता है। तो ये तो एक सवाल के उसमें जवाब, उनका जवाब है, इसका मतलब तो कोई नहीं निकलता। इसका मतलब तो ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि हमारे इतने वोट आए और बीजेपी कितने वोट आए। उनका तो आशय यही था ना, एक तरह से, अगर आप समझने की कोशिश करें या हम समझें उस चीज को, कि जो 50,000 पहुंचे हैं वो जेजेपी के दम पर पहुंचे हैं, वरना बीजेपी तो 50,000 तक पहुंचती नहीं। नहीं, बिल्कुल भी आशा नहीं है। क्यों लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर आप चाहेंगे तो हम दोबारा वो बयान सुना देंगे। दोबारा सुनाइए, मैं तो चाहता हूँ आपके दर्शक सुने, मुख्यमंत्री जी को भी और उप मुख्यमंत्री जी को भी। बहुत ही स्पष्ट कहा है दोनों ने कि गठबंधन चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और जो वोट आए हैं वो गठबंधन के हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, बहुत ज्यादा स्पष्ट कहा उन्होंने कि हमें गठबंधन का फायदा मिला, और 100% वोट गठबंधन के वक्त एक पार्टी के या एक नेता के कहने से ट्रांसफर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा अच्छा, और मैं बहुत पूरी तरह सहमत हूँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बात से, और उप मुख्यमंत्री जी ने भी बिल्कुल उसी दिशा में बात कही है। प्रवीण अत्रे जी, क्या वाकई जेजेपी का पूरा साथ मिला इस चुनाव में? प्रवीण अत्रे जी, आप सुन पा रहे हैं? एक बात का जिक्र दीप कमल सहारन जी, अभय चौटाला ने ये क्या है कि इस गठबंधन के लिए सबक का दौर है, सबक लेना चाहिए इस गठबंधन को, और सीधे तौर पर इस गठबंधन को नकार दिया है बड़ौदा के मतदाताओं ने। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि गठबंधन में उनकी जीत अगर होगी तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो उनको अब बताना चाहिए कि वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्या, और 10 से शुरू हुई है, 100 से शुरू हुई है, या 1000 से। मतलब 10 दिन में गिरा देंगे सरकार, 100 दिन में गिरा देंगे, या 1000 दिन में, मतलब 4 साल में गिराएंगे। ये एक रिएक्शन ले लेता हूँ जितेंद्र जी से। बताइए जितेंद्र जी, महम को कब, कितने दिन में दोहरा देंगे महम को? महम को कितने दिन में दोहरा देंगे जितेंद्र चंदेलिया जी? देखिए, मैं आज एक बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरा जो आक्रोश था देश का, हरियाणा प्रदेश की जनता का, खासकर बड़ौदा में, एक इंडिकेशन, देश मत बोलिए, देश में तो आज बीजेपी मुख्यालय में जश्न है, देश मत बोलिए। नहीं, वो कोई जश्न कैसा है वो सब लोगों को पता है, किस तरीके का जश्न है। ये तो भविष्य के गर्भ में है ये चीजें, और इतिहास में दर्ज भी होंगी ये चीजें। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये जो जीत हुई है बिहार के अंदर, इतिहास के गर्भ में है ये जीत। और मैं आपको बताता हूं कि बिहार की जनता का मन कहां था, कौन जीता, किसको क्या मिला। आप अपनी सीटें एक बार देख लीजिएगा कि बिहार में आपकी सीटें कितनी आई हैं, वो एक बार देख लीजिएगा। मत भूलिएगा कि आपकी सीटें क्या रही हैं बिहार में, और कैसे आप गर्भ में तो जा रहे हैं। आप गर्भ में क्या मतलब, ऐसा लग रहा है कि गर्त में जा रहे हैं।
देखिए, भाजपा की 2 सांसद भी नहीं थे। अटल जी और अडवाणी जी को इंदिरा जी ने ये अच्छा एक विपक्ष की रटा हुआ भूमिका है, के लिए अपने ये 2 रटा हुआ है सांसद थे। इनको तमाम भी पार्टियों भाजपा ने को कि भी जब भाजपा बीजेपी को की भी बात याद हो जाए रखना तो आप ये चाहिए कह दें कि इतिहास, जी और दो आपको भी से याद रखना चाहिए इतिहास। दो सांसद से इन्होंने पूरे सरकार बना ली और आज बहुमत के आंकड़े से ज्यादा इकलौते अपने दम पर सरकार देश का चला रहे हैं और एनडीए के तमाम घटक दल को लेकर के चल रहे। खैर, चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। मैं चाहता हूं कि मैं चर्चा को आगे लेकर जाऊं, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन इस चर्चा को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे किसी और दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो पॉलिटिकल पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।